नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि चौकी कि किस तरीके से आप एक अंडे की फैट से और 2 लड्डू से आप बड़ी से बड़ी चौकी को हटा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कोई भगत कह रहा है कि भाई इस पे प्रेत की चौकी है, इस पे मसान की चौकी है, इस पे किसी देवी की चौकी है, इस पे उसकी चौकी है। मतलब कि बहुत सारी चौकी होती हैं, या फिर वो किसी भी चौकी का नाम ले दे कि इस व्यक्ति पे इस चीज की चौकी चलाई हुई है। ठीक है ना? तो आप उसको मात्र एक छोटे से उपाय से हटा सकते हैं। आपको 2 अंडे चाहिए और एक एक नहीं, 2 ही लड्डू चाहिए। 2 अंडे और 2 लड्डू चाहिए। इस भोग से आप किसी भी चौकी को हटा सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चौकी तब व्यक्ति पे धरी जाती है, भेजी जाती है, तो वो होती क्या है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चौकी को हटाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो आपको तार पूछा देखनी आनी चाहिए। ठीक है ना? तार पूछा देखनी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इस पे चौकी है या फिर क्या चीज है। ठीक। अब आपने देख ली भाई, तार पूछा देख लिया, आपको पता चल गया इस पे तो इस देवी या देवता की चौकी छोड़ी हुई है। ठीक है ना? आपने तार पूछा देखी, फिर आपको देखना है कि ये चौकी जो छोड़ी है किस तरीके से छोड़ी है, मतलब ये क्या दे के भेजा है। चौकी बहुत तरीके की होती है, बहुत तरीके से भेजी जाती है। कई बार तो ऐसा होता है सिर्फ एक लड्डू पे चौकी भेज देते हैं, कई बार भेंट लगाते हैं, कई बार भोग प्रसाद देते हैं, कई बार उतारे से चौकी भेज देते हैं, कई बार चौक चौराहा पूछ के चौकी चलाते हैं, और भी कई सारे तरीके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल में से, पानी के जल में से चौकी को चला दे। तो आपको ये जानना है चौकी चलाई हुई किस तरीके से है। आपने ये जान लिया। अब आते हैं हम लास्ट बात पे। ठीक, मान लीजिए आपको पता ही नहीं चल रहा, 1% आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये चौकी किसने भेजी, क्यों भेजी, क्या चीज दे के भेजी, ये चौकी है भी, ये क्या है। आपको ये पता चल गया कि ये चौकी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है ये चौकी चली किस तरीके से है, ये चौकी में है कौन सी देवी देवता। ठीक। या फिर ये चौकी पे क्या चीज, मतलब कि क्या भोग प्रसाद दे के भेजी है, कौन से देव की चौकी भेजी है, कौन से देवी की चौकी भेजी है, ये कितने देवी देवता है चौकी पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक और चीज, कि चौकी जो होती है ना, जिसमें 3 4 5, मतलब कि एक से ज्यादा जिसमें देवी देवता है, वो चौकी कही जाती है। या एक से ज्यादा कोई भूत प्रेत है। ठीक है, मतलब कि एक किसी के घर में तंत्र क्रिया है और उसके घर में 5 भूत है। ठीक है, और एक ही तंत्र पे चले हुए हैं, वो अलग अलग जगह से नहीं आए, मतलब कि एक साथ ही पांचों वो चले हुए हैं, तो उसे कहते हैं चौकी। कि इस व्यक्ति पे प्रेत की चौकी रख दी, इस व्यक्ति पे भूत की चौकी रख दी, उसे कहते हैं चौकी। अगर एक किसी ने चीज भेजी, फिर दूसरी किसी और ने भेजी, तीसरी किसी और ने भेजी, चौथी किसी और ने भेजी, फिर पांचवी किसी और ने भेजी। ठीक है, मतलब कि अलग अलग जगह से एक एक चीज आ गई, तो उसे कोई व्यक्ति देखेगा तो रोग ही बोलेगा। ठीक। कि भाई रोग है, और इतने रोग हैं और अलग अलग जगह से, लेकिन वो भी एक चौकी बन जाती है बाद में। क्योंकि 5 रोग आ गए और वो बुरा करने के लिए आए हैं, तो वो बुराई करेंगे उस व्यक्ति का भी। तो इसलिए 5 की चौकी बन जाती है, फिर भी ये 5 की चौकी रहेगी। अगर किसी घर में एक या दो ही रोग हैं, तो वो रोग ही है। फिर उससे ऊपर जाते रहेंगे तो चौकी हो जाती है। चौकी भी अलग अलग तरीके की होती है। चौकी क्यों भेजी जाती है? कई बार तो ऐसे भेजी जाती है कि किसी व्यक्ति का बुरा कर दो, ये व्यक्ति पनपना नहीं चाहिए, इसका काम धंधा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये भी चौकी भेजी जाती है। किसी को मारन क्रिया करने के लिए भी चौकी भेजी जाती है। किसी की, मतलब कि कोक बंधन के लिए भी चौकी भेजी जाती है। तो मैं आपको इन सब चीजों का एक ही तोड़ बताऊंगा, वो एक छोटा सा उपाय है, और बहुत ही आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए 2 अंडे और 2 लड्डू। लड्डू कौन से? बूंदी के लड्डू, और 2 अंडे चाहिए। अंडे अगर आपको देसी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर देसी नहीं मिलते, 1% है, क्योंकि देसी अंडे जल्दी मिलते नहीं है, तो आप वो ले सकते हैं, जो सफेद वाले अंडे होते हैं वो आप ले लीजिए। आपको क्या करना है, दो वो चारों चीज लेके, 2 अंडे और 2 जो वो लिए, क्या नाम है, लड्डू लिए, वो जो है चारों चीजों को आपको एक पात्र में रखने हैं। पात्र क्या लेना, आप या तो डिस्पोजल प्लेट ले सकते हैं, या फिर डिस्पोजल प्लेट नहीं तो एक मिट्टी का कसोरा या मटके का ढक्कन चाहिए आपको बड़ा। मटके का ढक्कन बड़ा होना चाहिए, कसोरा तो छोटा भी चल जाए, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक। आपको वो लेना है। वो लेने के बाद में आपको वो सब चीजें उसमें रखनी है, काजल से और रोली से, यानी कि सिंदूर से। उसमें कसोरे पे या फिर मटके के ढक्कन में 5 5 निशान लगा लीजिएगा। उसे लाल और काला कर दीजिएगा, मतलब कि 5 बिंदी के निशान लगा दीजिएगा, 5 5।
उसके बाद अंडे को और लड्डू को उसमें रख दीजिएगा। जो भी व्यक्ति परेशान है, रोग है, जिस पे के ऊपर चौकी छोड़ी गई है, मसान चौकी, प्रेत चौकी, किसी भी चीज़ की चौकी छोड़ी गई है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उतारना। अगर मतलब कि बहन बेटी है, ठीक है, लेडीज है, तो उनके बाल खोल के सर पे पल्ला रखवा लेना, और भाई है कोई तो सर पे कपड़ा रखवा देना, कोई भी परेशानी नहीं है। 7 बार। अगर सभी हैं तो एक घर में मतलब कि सब परेशान है, तो सबके बाल खुलवा देना, लेडीजों के बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखवा देना, और जो भाई हैं उनके सर पे कोई कपड़ा रखवा दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर उसको मतलब कि लड जो आपने उतारा तैयार किया है ये, उसको 7 बार उतारना है, घड़ी के उल्टा। जैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, उस तरीके से उतारना। आपको घड़ी उल्टी चलती है ऐसे। आपको क्या करना, आपको फिर वो बाहर लेके जाना है, किसी नाले किनारे या फिर किसी मरघट में, पानी किनारे, कहीं भी चले जाइए आप। कसोरे में से आपको एक अंडा उठाना है, ठीक है। एक अंडा उठाना है और कसोरे के अंदर ही तेज की मारना है, ताकि वो अंडा फूट जाए कसोरे के अंदर ही। बाकी एक अंडा उसी के अंदर रहने देना है, और जो 2 लड्डू है वो भी उसी के अंदर रहने देना, कुछ भी बाहर नहीं निकालना। बस आपको एक लड्डू लेना है, ओ एक अंडा लेना और तेज की मार देना, ताकि वो फूट जाए। और फूटते ही वापसी आ जाना हाथ जोड़ के, पीछे पलट के मत देखना, सीधे अपने घर आना, या फिर जिस भी व्यक्ति से आपने ये काम करवाया उससे बोलना अपने घर आ जाओ। घर पे आने के बाद सीधे हाथ मुंह पैर धोए, एक एक गिलास सबको पानी पीना, और जितने भी व्यक्ति घर में जिसके ऊपर से ये उतारा किया गया है, उन सबको बोलना कि अपने हाथ मुंह धो लो और एक एक गिलास पानी पी लो। वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएंगे। जो भी परेशानी चल रही होगी ना, वो एकदम ठीक होती चली जाएगी। अगर फिर भी ज्यादा परेशानी है तो इस उपाय को आप 1 से 2 बार और कर सकते हो, फिर उसको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। उतारा कब करना है? मंगलवार या शनिवार को, ठीक है। इन दोनों दिन में से आप कभी भी इस उतारे को कर सकते हो। अगर परेशानी ज़्यादा है तो आप किसी भी दिन इस उतारे को कर दीजिएगा। फिर लेकिन हाँ, किसी भी दिन उतारा करने के बाद आपको शनिवार को ये उतारा करना ही पड़ेगा। और मंगलवार को देखो, बहुत से व्यक्ति परहेज करते हैं कि भाई मंगलवार को हम नॉन वेज पर हाथ नहीं लगाएंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं। आप उसके अगले दिन करिए या फिर शनिवार को करिए। आप बीच में कभी भी कर दीजिए, किसी भी दिन कर दीजिए। फिर आप शनिवार से शनिवार आप हफ्ता बांध सकते हैं कि भाई मैं शनिवार को कर रहा हूँ और फिर दूसरा करूंगा अगले शनिवार को। इस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं, और इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। आप इस उपाय को करके देखिएगा, और आपको फ़र्क दिखे या आपके जानने वालों को फ़र्क दिखे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, हमारी इंस्टाग्राम आईडी। आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।